x plus y plus x into y upon 100. सक्सेसिव परसेंटेज में क्या होता है, इफ अ क्वांटिटी इज चेंज्ड बाय x%, एक कोई नंबर है पहले x% चेंज हो, फिर जो अमाउंट है वही फिर y% चेंज भी हो, दो सक्सेसिव चेंजेस साथ में आए, दो या तीन, यहाँ पे दो की बात हो रही है, तो उसका फॉर्मूला क्या बन जाता है, x प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई अपॉन 100. ओके, एग्जाम्पल 10% and 20% successive change is equivalent to what? ओके, तो अब एक काम करो, 10% को x मानो, 20% को y मानो, तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या हो जाएगा, 10 प्लस 20 प्लस 10 इंटू 20 अपॉन 100. या आप कह सकते हो मल्टीप्लाइंग फैक्टर इक्वल्स टू 10 प्लस 20 प्लस 200 अपॉन 100, 30 प्लस 2 बराबर 32%. तो जो सक्सेसिव परसेंटेज चेंज आ गया वो कितना हो गया, 32%. ये जो आपका सक्सेसिव परसेंटेज का कॉन्सेप्ट है, ये मैथ्स में हर जगह यूज होता है, आगे चल के आपका सीपीएसपी में भी कुछ क्वेश्चन आएंगे, कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट. तो सक्सेसिव परसेंटेज बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझ लीजिए. अगर एक ही नंबर दो बार बढ़ा हो, एक बार x परसेंटेज एक बार y परसेंटेज, तो उसका जो सक्सेसिव इंक्रीज होता है वो क्या होगा, x प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई अपॉन 100. इसका एग्जाम्पल सीपीएसपी में. क्वेश्चन, राधिका bought a car for rupees 2,50,000. Next year its price decreased by 10% and further next year it decreased by 12%. In the 2 years overall decrease percent in the price of car is number 1 3.2%,
सॉरी 32%। नंबर 2 22%। नंबर 3 20.8%। नंबर 4 8%। ओके, तो राधिका bought a car for rupees 2,50,000. Next year its price decreased by 10% and further it decreases by 12%. मैंने पिछले क्वेश्चन में आपसे लिया था सक्सेसिव परसेंटेज इंक्रीज में वो दोनों ही बढ़ते थे, इस बार दोनों क्या है, घट रहे हैं। ठीक, तो अगर आपको सीधे से निकालना हो, आपसे पूछा इन द 2 years ओवरऑल डिक्रीज, यानी कि सक्सेसिव परसेंटेज डिक्रीज की बात कर रहा है, तो आप क्या कर सकते हो, आप इसको कह सकते हो सक्सेसिव परसेंटेज डिक्रीज। पहले साल 10 तो -10, फिर अगले साल 12 तो -12 -10 इंटू -12 अपॉन 100, ये कितना हो गया आपका -22, माइनस माइनस प्लस हो गया प्लस, कितना हो गया आपका 120, तो -22 प्लस 1.2, ये कितना हो गया आपका 20.8। ओके, निगेटिव आंसर आया है, तो आपका 20.8 क्या हो गया आपका आंसर होगा। ठीक, तो सक्सेसिव परसेंटेज का जो आपका कॉन्सेप्ट है वो कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्रॉफिट एंड लॉस में भी लग गया। ठीक, एक कार जिसकी 2.5 लाख रुपए है, उसने ये पूछा कार की एक्चुअल कीमत कितनी है, अगर एक्चुअल कीमत भी आपको कार की निकालनी हो तो 2,50,000 इंटू 20.8% निकाल लो, आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन सवाल में आपसे ओवरऑल परसेंटेज डिक्रीज पूछा था, तो हम ये फॉर्मूला में लगा सकते हैं सक्सेसिव परसेंटेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फाइंड सेलिंग प्राइस व्हेन कॉस्ट प्राइस is ₹80 and gain is 20%। ऑप्शन है 96, 100, तीसरा है 90 और चौथा है 120। इसको भी आप डायरेक्ट परसेंटेज चेंज से निकाल सकते हो। आपको पता है सेलिंग प्राइस निकालनी, कॉस्ट प्राइस कितना 80, आपको पता है 80 में 20% जोड़ के निकाल दो। ट्रेडिशनली आप लोग कैसे करते हो इसको, सेलिंग प्राइस इक्वल्स टू कॉस्ट प्राइस प्लस कॉस्ट प्राइस इनटू प्रॉफिट परसेंटेज। ये वैसा ही है, न्यू नंबर आप इसको लिख सकते हो, न्यू नंबर बराबर ओल्ड नंबर प्लस ओल्ड नंबर इनटू परसेंटेज चेंज, ऐसे भी लिख सकते हो आप। तो अगर उस हिसाब से हम इसको करें तो न्यू नंबर मेरा फॉर्मूला क्या था, ओरिजिनल नंबर इनटू मल्टीप्लाइंग फैक्टर। तो ओरिजिनल नंबर मेरा कितना है 80, अगर मल्टीप्लाइंग फैक्टर की बात करूं
तो कितना हो जाएगा 1 प्लस 20/100, तो 80 इंटू 1.20, 96 रुपीज आए। ओके, तो यहाँ पे भी आप परसेंटेज का कॉन्सेप्ट लगा सकते हो। देखिए नेक्स्ट टॉपिक इज सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। ओके, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट आपने पढ़ रखा है, उससे रिलेटेड भी क्वेश्चंस आते हैं। तो पहला क्या है, सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला आपको आता है P इंटू R इंटू T अपॉन 100। ओके, वेयर P क्या होता है, प्रिंसिपल, R क्या होता है, रेट इन परसेंटेज, और T क्या होता है, टाइम इन ईयर्स। अक्सर आप लोग जो लोन देते हो उस पे आपको जो लोन का अमाउंट होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रिंसिपल कहते हैं। उस पर जो इंटरेस्ट हम चार्ज करते हैं उसे हम रेट कहते हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट। और जितने समय के लिए देते हैं उसे हम क्या कहते हैं, टाइम कहते हैं। ओके, इसका एग्जांपल ₹1,00,000 was borrowed from bank at 10% simple interest payable after 2 years। ओके, तो इस क्वेश्चन में अगर आप ध्यान से देखो तो आपका प्रिंसिपल कितना है, 1,00,000, रेट कितना है 10%, और टाइम कितना है 2 years। फाइंड सिंपल इंटरेस्ट फॉर 2 years। तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या है, P इंटू R इंटू T अपॉन 100। प्रिंसिपल कितना है 1,00,000, रेट कितना है 10/100, टाइम कितना है 2 years।
सिंपल इंटरेस्ट कितना हो गया 20,000, लिख लीजिए। नेक्स्ट टॉपिक इज कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक, तो यहाँ से कंपाउंड इंटरेस्ट की शुरुआत हो जाएगी। सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में डिफरेंस क्या होता है कि सिंपल इंटरेस्ट में जो आपका इंटरेस्ट होता है हर साल इक्वल होता है। जैसे कि अगर मैं एक साल के इंटरेस्ट की बात करूँ तो यहाँ पे 10,000 आएगा, तो पहले साल 10,000 आएगा, दूसरे यहाँ तो 2 साल का जॉइंटली निकाला है, पहले साल का आपका 10,000 आएगा, दूसरे साल का भी 10,000, तीसरे साल का भी 10,000। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में जो आपका इंटरेस्ट होता है फर्स्ट ईयर का जो इंटरेस्ट होता है वो कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट दोनों में एक होता है। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में नेक्स्ट ईयर से यानी कि सेकेंड ईयर से इंटरेस्ट बदल जाता है। ठीक, क्योंकि नेक्स्ट ईयर का जो इंटरेस्ट निकलेगा वो किस अमाउंट पे निकलेगा, जो आपका प्रिंसिपल होता है उसमें पहले साल का इंटरेस्ट जुड़ जाएगा। ओके, जैसे कि इस क्वेश्चन में 1 लाख था, अगर पहले साल का इंटरेस्ट 10,000 आता है तो नेक्स्ट ईयर का जो इंटरेस्ट है वो 1,10,000 पे निकलेगा। ओके, जब हम कंपाउंड इंटरेस्ट की तरफ बढ़ते हैं तो सबसे पहले हमें क्या निकालना होता है, अमाउंट। अमाउंट क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। ओके, ये क्या होता है अमाउंट। तो उसी तरीके से हम लोग अमाउंट का फॉर्मूला क्या बना लेते हैं, प्रिंसिपल प्लस SI सिंपल इंटरेस्ट। ओके, तो अमाउंट फॉर्मूला क्या होता है, प्रिंसिपल SI फॉर्मूला क्या होता है, P इंटू R इंटू T अपॉन 100। ठीक, वेयर P क्या है आपका प्रिंसिपल, R क्या है रेट और T क्या है टाइम। मैं इसे 1 ईयर मान रहा हूं, क्या मान रहा हूं 1 ईयर, इस क्वेश्चन में इसे 1 ईयर मान रहा हूं। तो अमाउंट बराबर क्या हो जाएगा, आप इसमें से P को कॉमन निकाल लो तो क्या हो जाएगा 1 प्लस, अब P चला गया R, T 1 है तो उसको हटा देंगे अपॉन 100। तो अमाउंट का फॉर्मूला क्या बन जाता है, अमाउंट इक्वल्स टू प्रिंसिपल इनटू 1 प्लस R अपॉन 100। ओके, तो अगर सवाल में आपको अमाउंट निकालना हो, प्रिंसिपल की वैल्यू रेट दिया हुआ, टाइम दिया हुआ, तो आप आसानी से इसको निकाल सकते हो। हाँ, ये टाइम यहाँ पे ऊपर n बन जाता है। अगर 1 साल का है तो आप एक बार करोगे, अगर मैं 1 ईयर का था तो आप यहाँ पे 1 लिख के काम कर दोगे। अगर ये 2 साल का है तो आप इसे क्या कर सकते हो, P 1 प्लस R अपॉन 100 और 1 प्लस R अपॉन 100, या आप इसको क्या लिख सकते हो, अमाउंट इक्वल्स टू P 1 प्लस R अपॉन 100 की पावर 2। आप ऐसे भी काम कर सकते हो। अगर 1 साल का है तो आप 1 लगा सकते हो, 2 साल का है तो 2 लगा सकते हो, 3 साल का है तो 3 लगा सकते हो। ओके, ठीक, इस पे क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, व्हाट अमाउंट ऑफ मनी शुड
deposit in the bank in order to get rupees 1323 in 2 years at 5% interest compounded annually. Okay, क्वेश्चन क्या है? What amount of money should be deposited in the bank in order to get 1323 in 2 years at 5% interest? अगर आप इस फॉर्मूले से कंपेयर करो तो आपसे कह रहा है कि 2 साल बाद आपको कितने अमाउंट मिलेगा? 1323. प्रिंसिपल आपसे पूछा है, रेट और टाइम आपको दे रहा है. ओके, यानी वो कह रहा है कि कितना पैसा हम जमा करेंगे कि 2 साल बाद हमें कितने पैसे मिल जाए? 1323. समय कितना है? 2 साल. और रेट कितना है? 5%. तो आप क्या करोगे सॉल्यूशन के लिए? अमाउंट का फॉर्मूला क्या है? P1 प्लस R अपॉन 100 की पावर n. अमाउंट आपको पता है 1323. प्रिंसिपल आपको नहीं पता है. 1 प्लस 5 अपॉन 100 की पावर 2. 1323 इक्वल्स टू P. ये हो जाएगा आपका 105/100 का स्क्वायर. 1323 बराबर P. ये हो जाएगा 1.05 का स्क्वायर. P बराबर 1323 डिवाइडेड बाय 1.05 का स्क्वायर. ओके, तो P बराबर कितना हो जाएगा? तो P बराबर 1323 1.10 1.1 इसको 0. ये अप्रॉक्सीमेटली आपका आ जाएगा 1200 रुपए. ओके, इसको काटने पे 1200 रुपये आपका आ जाएगा लगभग. ओके, तो 1200 आपका आंसर सही है. तो अगर आपसे अमाउंट निकालने को पूछेगा तो प्रिंसिपल की वैल्यू देगा, रेट देगा, टाइम देगा. अगर अमाउंट दे दिया, रेट दे दिया, टाइम दे दिया तो आपसे प्रिंसिपल निकालने को पूछेगा. इसको कर लें. नेक्स्ट है आपका कंपाउंड इंटरेस्ट. क्या है? कंपाउंड इंटरेस्ट. अगर कंपाउंड इंटरेस्ट CI बराबर बात करें तो होगा अमाउंट माइनस प्रिंसिपल. अगर हम इसको चक्रवृद्धि ब्याज भी कहते हैं, अमाउंट में से प्रिंसिपल को माइनस करते हैं तो हमारा क्या जाएगा? कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा. ओके, तो अमाउंट का फॉर्मूला आपको पता है P1 प्लस R अपॉन 100 की पावर n माइनस P. अब P को आप कॉमन निकाल लीजिए. P को कॉमन निकालिए. यहाँ ब्रैकेट में क्या बचा? 1 प्लस R अपॉन 100
की पावर n माइनस 1। ये आपका कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला बन जाता है। कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन आप इसी पे सॉल्व करेंगे। ओके, एग्जाम्पल, a sum of rupees 1 lakh is invested at 10% per annum at compound interest for 2 years. Find compound interest. ओके, तो कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या है? प्रिंसिपल ब्रैकेट 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर n माइनस 1। तो प्रिंसिपल आपका कितना है? 1 लाख। 1 प्लस रेट कितना है? 10 अपॉन 100 माइनस 1 लाख। यह आपका हो जाएगा 1.1, या आप इसको कह लो, चलो ये हो जाएगा 11/10 का होल स्क्वायर माइनस 1। ये हो जाएगा 1,121 माइनस 1 लाख। अगर आप इसको माइनस करोगे तो 121 माइनस 100/100। ठीक, इसको मैं यहाँ ला रहा हूँ थोड़ा सा चले कम। उसके बाद ये हो जाएगा 1 लाख इंटू 21/100, 21,000। आपका कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आ गया? 21,000 आ गया। ठीक, लिखिए। ओके, इसके बाद जो क्वेश्चन है इसमें सिंपल टेस्ट से रिलेटेड है क्वेश्चन। एट व्हाट रेट ऑफ सिंपल
interest will a sum double itself in 8 years. ठीक, at what rate of simple interest will a sum double itself in 8 years? ओके, अगर कोई पैसा आपने लगाया है वो पैसा 8 साल में डबल हो जाएगा, उसका रेट आपको निकालना है। क्वेश्चन फॉर ट्विस्टेड, तो ध्यान देखिए। अगर इसका ट्रेडिशनल तरीके से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक, तो अगर ट्रेडिशनल तरीके से करोगे तो अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है? A इक्वल्स टू P प्लस P 1 प्लस R अपॉन 100। ठीक, तो अगर मैं प्रिंसिपल को x मानूं, अमाउंट को क्या मानूं 2x, यानी कि जो x रुपए है वो 8 साल बाद कितने हो जाएंगे? डबल हो जाएंगे। ठीक, तो इसको करने की टेक्निक क्या है? आप सीधे से करो इसको। 8 इयर्स में आपका अमाउंट कितना हो जा रहा है? 2 टाइम्स। ओके, 8 इयर्स में कितना हो जाता है? 2 टाइम्स। तो आपको करना क्या है कि अगर आपको रेट निकालना हो तो जो नंबर ऑफ टाइम्स होता है -1 करो और डिवाइडेड बाय क्या कर दो? टाइम इनटू क्या कर दो? 100। ओके, तो नंबर ऑफ टाइम्स कितना है? 2 माइनस क्या क्या 1, टाइम क्या है? 8 इयर्स इंटू 100, तो ये क्या होगा? 1/8 इंटू 100, 12.5%। ये एक शॉर्टकट टेक्निक है रेट निकालने की। अगर 8 साल में पैसा कितना हो जाता है? 2 टाइम्स, तो आपको क्या करना होगा? नंबर ऑफ टाइम्स में से 2, नंबर ऑफ टाइम्स को यहाँ रखो, ठीक, टाइम को नीचे ले आओ और रेट आपका निकल जाएगा। नंबर ऑफ टाइम्स में से 1 आपको माइनस करना पड़ेगा, डिवाइडेड बाय टाइम इंटू 100। तो नंबर ऑफ टाइम्स कितना है? 2, उसमें से 1 आपने माइनस कर दिया और टाइम कितना था? 8, तो 1/8 इंटू 100 करना था रेट निकालने के लिए, 12.5% आ गया। ठीक, इसमें आपके ऑप्शन थे